Jai Hind all of you. Today we will start social science और social studies जिसे आप short में SSD भी कहते हैं. So this is your first time to read this subject separately. So in this subject you will study three subjects which are history, geography and civics जिसे आप social and political science भी कह सकते हैं. ये तीनों सब्जेक्ट आपको SST में पढ़ने हैं. Today we will start from history. So सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि what is history? History क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? What is history? Okay. So history is the study of past events. ये सबसे सिंपल और सबसे सही डेफिनेशन है हिस्ट्री की. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. पास्ट में यानी कि पुराने टाइम में, भूतकाल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं. तो जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है. ओके. सो अब आपका सवाल ये होगा कि जो घटनाएं पहले घट चुकी है, जो इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं, उन्हें हम आज क्यों पढ़ें? क्या ज़रूरत है पढ़ने की? वो तो पहले ही हो चुकी हैं. ज़रूरत है. क्यों? बिकॉज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. सबसे पहली चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ. इवोल्यूशन मतलब पहले इंसान कैसे था. जैसे आपने अपनी पहले की क्लासेस में अर्ली मैन के बारे में पढ़ा होगा. तो अर्ली मैन पहले हम पढ़ते हैं कि वो जंगली जानवरों की तरह, वाइल्ड एनिमल्स की तरह रहता था. उसकी हैबिट्स भी वैसे ही थी. फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे उसका विकास होता गया. उसने अपना दिमाग लगाया और नई नई चीज़ों को इन्वेंट किया, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया. और उसके बाद वो डेवलप होते होते आज हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में वो ही इंसान डेवलपमेंट की वजह से आया. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले कैसा था, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता गया, उसने क्या क्या चीज़ें की नई नई जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ, जिस वजह से हम आज इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं. ओके. सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए. बिकॉज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट. हमारे ही पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में हम पढ़ते हैं. तो उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं. उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और हम उन गलतियों को रिपीट ना करें, उन गलतियों को हम वापस ना दोहराएं, ये सीख हमें हिस्ट्री से मिलती है. तो उन गलतियों को सुधार कर और अच्छा काम करने की, कोई अच्छी चीज़ करने की सीख हमें हिस्ट्री से मिलती है. ओके. सो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ आवर चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री इज What, where, how and when. सबसे पहले हम इस टॉपिक का, चैप्टर के जो नाम है उसका मतलब समझते हैं. What का मतलब होता है क्या. Where कहाँ. How मतलब कैसे. And when मतलब कब. So जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस के बेसिस पर ही हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. जैसे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना हुई पुराने टाइम में, तो क्या घटना हुई, व्हाट, क्या इंसिडेंट हुआ. वेयर मतलब कहाँ, किस जगह हुआ, वो कौन सी जगह थी जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ. हाउ मतलब कैसे, उस इंसिडेंट के पीछे रीज़न क्या था, वो क्यों हुआ. एंड व्हेन कहाँ, सॉरी कब, कब हुआ वो, मतलब उसकी डेटिंग क्या थी, आज से कितने साल पहले हुआ था. तो इन 4 क्वेश्चंस के बेसिस पर हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं. ओके. नाउ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. हम कैसे जान सकते हैं कि उस टाइम पर, पुराने टाइम पर क्या हुआ होगा. कोई घटना हुई होगी तो वो कब हुई होगी, कैसे हुई होगी, ये हम कैसे जान सकते हैं. आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखा या पढ़ा होगा, सुना होगा 100 साल पहले या फिर 1000 साल पहले ये हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा ही आपने कुछ पढ़ा या सुना होगा. तो क्या आपने कभी सोचा है
कि 100 साल पहले या फिर 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, ये किसी को कैसे पता चल सकता है? क्योंकि वो तो बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुराना इंसिडेंट है। तो कैसे पता चल गया होगा कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले ये हुआ होगा? अगर आपको कल की कोई घटना जाननी हो, कल का कोई इंसिडेंट जानना हो कि कल क्या हुआ देश में, मतलब हमारी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में कल क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, तो उसके लिए आप या तो टीवी पर न्यूज़ सुन सकते हैं, रेडियो पे न्यूज़ सुन सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कल कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए। अगर आपको जानना हो कि 1 साल पहले क्या हुआ, 1 ईयर अगो व्हाट हैपेंड, तो उसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान से पूछना होगा जिसे याद हो कि 1 साल पहले ये घटना हुई थी। लेकिन व्हाट अबाउट 100 ईयर्स अगो और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल पहले या हजारों साल पहले क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, ये आप किससे पूछेंगे? उस समय का तो कोई इंसान अभी तक जिंदा ही नहीं रहा होगा, 1000 साल पहले का, तो आप किससे पूछेंगे? तो ये सब जानने के लिए कि 1000 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, पुराने टाइम के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं? सो देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। जैसे कि उस टाइम पर इंसान कैसे रहता था, कहाँ रहता था, क्या खाता था, उसकी फूड हैबिट्स क्या थी, या फिर उस टाइम के जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, उस टाइम के जो हंटर्स, शिकारी होते थे, हर्डर्स होते थे, जानवरों को पालने वाले होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स, कारीगर, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, आर्टिस्ट, रूलर्स यानी कि राजा, शासक, मर्चेंट्स, व्यापारी, ये सब क्या क्या काम करते थे उस टाइम पर, उनकी कंडीशन कैसी थी, वो कैसे रहते थे। या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम पर जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे। जैसे आपको आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी स्टोरीज सुनाते हैं, वैसे ही उनको भी कैसी कैसी, कौन कौन सी स्टोरीज सुनाई जाती थी, वो भी आप जान सकते हैं। प्लस आप जो फोक आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, फोक म्यूजिक के बारे में, फोक डांस के बारे में, जो जिसको हम बोलते हैं लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, तो उस टाइम पर ये जो फोक आर्ट था, उसका, उसकी कंडीशन क्या क्या थी, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप हिस्ट्री पढ़कर जान सकते हैं। नाउ वेयर डिड पीपल लिव? अब हम जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पर, जब हम अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं, हजारों साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं इंडिया क्यों नहीं बोल रही हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतवर्ष में उस टाइम पर आज का जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, ये सभी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, आसपास की जो कंट्रीज़ थी, ये सब भारत में ही इंक्लूडेड थी। तो इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर भारतवर्ष कहा जाता है। बांग्लादेश ऑल्सो, वो भी पहले भारत में ही इंक्लूडेड था। तो इन सभी को मिलाकर भारतवर्ष कहा जाता है। सो यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैप की डायरेक्शंस क्या होती हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। ओके, सो जब भी आपके पास कोई सा भी मैप आता है, तो उसका जो टॉप मोस्ट डायरेक्शन होती है, टॉप मोस्ट यानी कि जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है, वो होती है नॉर्थ। ओके, और अगर नॉर्थ ऊपर है, तो सबसे जो लोअर मोस्ट डायरेक्शन है, नीचे की जो डायरेक्शन है, वो होती है साउथ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। आपका जो राइट हैंड साइड है, वहाँ पर होती है ईस्ट डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पर होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो ये तो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनके बीच में भी जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। ओके,
सो अब आपको डायरेक्शंस समझ में आ गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो डायरेक्शंस रिलेटेड टर्म आते हैं मैप्स रिलेटेड, ओके। सो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, जैसे अलग अलग रिवर्स के नाम लिखे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के नाम लिखे हैं। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब होता है सहायक नदियाँ। जो मेन रिवर होती है, मेन नदी होती है, उसके पास पास उससे निकली हुई बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज़, जो बाद में बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, ओके। सो दोज रिवर्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। नाउ आपको इस मैप में नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है। दिस इज़ नर्मदा रिवर, यू कैन सी दिस। आप अपनी बुक में भी देखेंगे, बुक आप सब खोल कर ही रखेंगे, ओके। सो ये नर्मदा रिवर है, और यहाँ पर नर्मदा के ऊपर है विंध्यास यानी कि विंध्यांचल माउंटेन्स और विंध्यांचल रेंजेस, और उसके नीचे है सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पर्वत। सो जो सबसे अर्लीस्ट मैन थे, जो सबसे अर्ली मैन थे जो यहाँ पर इस एरिया में रहते थे, वो नर्मदा रिवर और उसके आसपास के एरियाज़ में रहा करते थे। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि नर्मदा के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर कितने सारे फॉरेस्ट हैं, कितने घने फॉरेस्ट हैं, कितने घने जंगल हैं, और वो वहीं से अपना फूड कलेक्ट करते थे। उस टाइम पर इंसान को खेती करना नहीं आता था, अर्ली मैन को उस टाइम पर एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही डिपेंड रहते थे। तो यहाँ का जो रीजन है, आसपास के रीजन, नर्मदा के आसपास का जो रीजन है, तो वहाँ से वो अपना फूड कलेक्ट करते थे। कभी फ्रूट्स ले लिए उन्होंने, या फिर कभी पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो भी वो खाते थे, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। यहीं पर वो शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार करके उन्हें भी खाया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। सो यहाँ पर आपको सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हियर। सुलेमान एंड किरथार ये पर्वतों के नाम है, पहाड़ियों और पर्वत के नाम है। तो इस एरिया में, ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर सबसे पहले मैन और विमेन ने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था इन दिस एरिया, किरथार एंड सुलेमान हिल्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर। सो करीब आज से 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 साल पहले उन्होंने गेहूँ और बार्ले उगाना स्टार्ट कर दिया था। पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल्स। यहाँ पर लोगों ने एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन से एनिमल्स? जैसे कि शीप, भेड़, गोट और कैटल यानी कि मवेशी, जो गाय भैंस बकरियाँ ये सब होती हैं, वो उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। और ये विलेज में रहा करते थे, छोटे छोटे गांव बन गए थे, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। नाउ लोकेट गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में ये रही गारो हिल्स। एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब बीच का जो पार्ट है वो, तो ये रहे विंध्यास। गारो हिल्स एंड विंध्यास, ये कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर और अच्छे से डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर और अच्छे से होता था। तो विंध्यास का जो नॉर्थ का रीजन है, विंध्यास का नॉर्थ यानी कि ऊपर का जो रीजन है, वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले चावल इस एरिया में उगाए गए थे, सेंट्रल इंडिया में, ओके। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर दिखाई दे रही हैं? ये रही इंडस रिवर, और ये आसपास जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं। आज से करीब 4,700 ईयर्स पहले जो वर्ल्ड की कुछ एंशियंट सिटीज़ में, जो सबसे पहली सिटीज़ थी वर्ल्ड की, सबसे पहले जो नगर बसे थे वर्ल्ड के, उनमें से कुछ सिटीज़ इन्हीं नदियों के आसपास बसी थी, इन्हीं नदियों के किनारे बसी हुई थी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर। लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स अगो
cities developed on the banks of Ganga and its tributaries. यहाँ पर जो cities बसी थी उसके बाद आज से 2500 years पहले गंगा, where is गंगा river? Here. तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन है एट्सेट्रा, तो इस एरिया में विलेजेस या फिर हम बोल सकते हैं सिटीज़ बसीना स्टार्ट हुई थी। और समुद्र के किनारे यानी कि सी कोस्ट्स पर भी इस टाइम पर सिटीज़ बसनी स्टार्ट हो गई थी। नाउ आपको गंगा रिवर तो दिखाई दे रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी थी सोन रिवर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सोन रिवर। तो गंगा और सोन का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, और इसके जो आसपास का पार्ट है गंगा और सोन रिवर, इन दोनों नदियों के बैंक्स पर, किनारे पर जो जगह थी उसे कहा जाता था मगध। मगध के जो रूलर्स थे, वहाँ के जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने अपना बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया हुआ था। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे मगध के बारे में। और लेकिन सिर्फ यहीं पर किंगडम नहीं था, पूरी कंट्री में सब जगह किंगडम्स फैले हुए थे अलग अलग। नाउ ये जो हमें सब कॉन्टिनेंट दिख रहा है पूरा, तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। अलग अलग कामों के लिए भी करते थे। कुछ लोग लाइवलीहुड के लिए, उन्हें जीने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए इधर उधर जाना होता था। इसके अलावा कहीं पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट आ गया यानी कि सूखा पड़ गया, तो उस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से भी ट्रैवलिंग करते थे। कभी कभी आर्मीज़ जो होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह युद्ध लड़ने के लिए जाती थी, वॉर लड़ने जाती थी, ताकि दूसरों की लैंड को कैप्चर कर सकें। इसके अलावा मर्चेंट्स भी बहुत ट्रैवल करते थे, यानी कि जो व्यापारी होते थे वो सामान खरीदने बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स, जो जो धर्म की शिक्षा देने वाले टीचर्स होते थे, वो भी एक विलेज से दूसरी विलेज, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। फाइनली कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो एडवेंचर की वजह से जाते थे, उनको कोई नई जगह पर जाना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ एडवेंचरस करना है, इसलिए भी वो ट्रैवलिंग करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों क्यों जाते हैं? आप सोचिए और बताइए। लेकिन ट्रैवलिंग करना उस टाइम पर इतना आसान नहीं था जितना कि आज है। आज तो हमारे पास बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, तो हम कहीं भी आसानी से जा सकते हैं और बहुत कम टाइम में। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई साधन नहीं था, ऐसा कोई मीन्स नहीं था जिससे वो तुरंत पहुंच सकें इतनी लंबी डिस्टेंस पे। तो रास्ता बहुत डेंजरस था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं। यहाँ पर हमारा सी आ गया, बिकॉज़ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। तो ये तीन जगह से समुद्र से घिरा है, सी से घिरा है। इसके अलावा यहाँ पर हिमालयाज़ आ गए। तो लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ट्रैवलिंग करने में, लेकिन फिर भी लोग जोखिम उठाकर ट्रैवलिंग किया करते थे। तो जो लोग पर्वतों को पार नहीं कर पाते थे, पहाड़ों को पार नहीं कर पाते थे, वो सी रूट चूज़ करते थे, वो नाव से या फिर शिप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। इसके अलावा जो सब कॉन्टिनेंट के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आकर और सेटल हो जाते थे लोग, यानी कि अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आकर, हमारी जगह पर आकर सेटल हो जाते थे, और हमारी कंट्री के लोग भी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाते थे। तो ये जो मूवमेंट्स हुए, ये जो लोग आए और लोग गए दूसरी जगह, उसकी वजह से बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कल्चरल एक्सचेंज यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो अपनी जगह की चीज़ें वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ के लोगों ने भी वो चीज़ें सीखी, और दूसरी जगह से हमारे यहाँ लोग आए तो हमने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे वहाँ का म्यूज़िक क्या है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, फूड आइटम्स, या फिर कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसा डांस किया जाता है, कैसा आर्ट है वहाँ का, कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती गई। नाउ नेम्स ऑफ द लैंड। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो देश है, उसका नाम क्या है? तो जनरली हम दो नाम यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के लिए, पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया नाम की, तो इंडिया नाम आया कहाँ से, उसके बारे में हम जानते हैं।
तो इंडिया जो है वो इंडस से लिया गया है। अभी हमने मैप में देखा था इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में बहती हैं, जो पंजाब एंड पाकिस्तान वाला जो बेल्ट है वहाँ पर वो रिवर बहती है। सो इंडस से इंडिया नाम पड़ा। ओके, सो सबसे पहले हमारी कंट्री में जो फॉरेनर्स आए थे, दूसरी कंट्री से जो लोग आए थे, वो थे इरानियंस एंड ग्रीक्स। जो ईरान या फिर पर्शिया के लोग थे उनको इरानियंस या फिर पर्शियंस कहा गया, और जो ग्रीस से आए हुए लोग थे उनको ग्रीक कहा गया। तो इरानियंस और ग्रीक्स जब इंडिया में आए तो उन्हें इंडस रिवर के बारे में पता था, और उसे वो कहते थे इंडोस या फिर हिंदोस। सो जो इंडस रिवर के उस पार जो कंट्री थी उसके उन लोगों के लिए वो इंडिया कंट्री थी। ओके, सो हिंदोस से ही हिंदुस्तान वर्ड भी बना और इंडोस से इंडिया नाम बना। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो नाम है हमारी कंट्री का इंडिया, वो बेसिकली इंडस रिवर से लिया गया है, सिंधु नदी से लिया गया है। सो इंडस तो एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड हो गया, उसको संस्कृत में कहा जाता है सिंधु नदी। ओके, हिंदी या फिर संस्कृत में हम इंडस रिवर को बोलते हैं सिंधु नदी। सो इस तरह से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। अब हम बात करें भारत की, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो एक्चुअली हमारी कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पर हजारों साल पहले भरत नाम के ट्राइब्स रहा करते थे। ट्राइब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप रहा करता था। वो अपने आप को भरत जाति का बुलाता था, या भरत नाम से वो अपने आप को बुलाता था। इन भरत लोगों के बारे में ऋग्वेद में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। ऋग्वेद अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की। ऐसा माना जाता है कि 3500 ईयर्स पहले जो सबसे पहली संस्कृत की बुक कंपोज की गई वो ऋग्वेद थी। वेदास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं भारत की। तो क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम भारत था या फिर उनकी जाति का नाम भारत था, तो जहाँ पर वो लोग रहते थे उस कंट्री को भी भारत के नाम से बुलाया गया। तो इस तरह से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा।